बागेश्वर बाबा पिछले एक हफ्ते से ये बाबा बड़ी सुर्खियों में है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में होने वाले तथाकथित चमत्कार पर सवाल उठे तो धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार भी किया। धीरेन्द्र शास्त्री के तथाकथित चमत्कार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी चुनौती दी। कहा कि अगर वो वाकई चमत्कारी पुरुष हैं तो जोशीमठ आकर यहां जमीन और घरों में पड़ रही दरारों को रोक कर दिखाएं। बागेश्वर बाबा को चुनौती देने वाले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी न्यूज नेशन पर। इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है, और जो बागेश्वर बाबा के अनुयायी हैं और बीते कुछ दिनों में जो अनुयायी और ज्यादा बड़े हैं उनके जहन में एक सवाल हो रहा होगा कि आखिर शंकराचार्य सरस्वती को आने की क्या जरूरत पड़ गई विरोध में। देखिए, शंकराचार्य सरस्वती को किसी के बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपके चैनल वाले हैं जो हमारे पास आए और उन्होंने हमसे चमत्कार के बारे में पूछा। व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं, सिद्धांत रूप में हमने ये निरूपित किया कि ये चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चमत्कार जैसी कोई चीज होती नहीं है, और अगर कोई चमत्कार होता है तो हमने आमंत्रित किया केवल बागेश्वर के बाबा जी को नहीं, बल्कि जो भी चमत्कार की बात करते हैं, जो भी चमत्कार का दावा करते हैं, चाहे वो किसी समूह से हों, उन सबको हमने आमंत्रित किया कि आप आइए। जहां लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं जी, उनकी मदद करिए अगर आप में शक्ति है तो। लेकिन ये है पूरी बात। स्वामी जी, ये तो खुद जो बाबा बागेश्वर हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूं, मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूं, ये तो बालाजी महाराज का आशीर्वाद है जो मैं अपने अनुयायियों तक पहुंचा रहा हूं। तो ठीक है, भगवान में तो अनंत शक्तियां हैं। अगर भगवान की शक्ति से किसी को लाभ हो रहा है, भगवान उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो इसमें किसी को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि ईश्वर में सभी शक्तियां निहित हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ऐसा कौन सा काम आपको चमत्कार लगा जिसके आधार पर आपको लगा कि नहीं, चमत्कार में यकीन नहीं रखना चाहिए, ये अंधविश्वास है? क्या चीज आपको ऐसी लगी उनकी जो आपको लग रहा है कि ये चमत्कार है या फिर ये अंधविश्वास है? देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में पिछले 2 दिन से हमने जाना है। इसके पहले हम उनको जानते नहीं थे, ना तो हमने उनका चेहरा देखा था, इसलिए उनके संदर्भ में कहने का कुछ सवाल ही नहीं है। हमने तो जितने भी लोग चमत्कार का दावा करते हैं उन सब के लिए एक सिद्धांत का निरूपण किया था, सिद्धांत की बात कही थी, और हम अभी भी कह रहे हैं जी कि अगर कोई चमत्कारी हैं तो वो कुछ समाज के लिए भला करके दिखाएं, हम स्वागत करेंगे। यही हमने कहा था, यही हम अभी भी कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या यह संभव हो सकता है कि कोई संत, कोई फकीर जोशीमठ में पहुंचे और अपने धार्मिक अनुभव के आधार पर, कला के आधार पर, सिद्धि के आधार पर जोशीमठ का जो संकट है इस वक्त उसको खत्म कर दें? मतलब जो आपने सुझाव दिया, जो आपने निमंत्रण दिया, क्या वाकई वो आपको भी व्यवहारिक लगता है? हमको व्यवहारिक नहीं लगता है। हमने ऐसी कोई चीज अभी तक होते जीवन में देखी नहीं है, इसीलिए हमको तो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं लगता है। लेकिन जब लोग दावा करते हैं तो हमको आमंत्रित करना पड़ता है कि आओ, कर दो। तो आप स्वामी जी, जो आपको ही व्यवहारिक चीज नहीं लग रही है, उस अव्यवहारिक चीज के लिए ही निमंत्रण क्यों? इसलिए कि हमको बताया गया कि कुछ लोग चमत्कार करते हैं, तो हमने उन सबको समवेत रूप में आमंत्रित किया कि अगर आपके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं तो हम आपको दुख दर्द की जगह पर आमंत्रित करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों का दुख देख करके हमारा मन भी, चाहे निवारण हो, अगर आप में शक्ति तो आप ही कर दीजिए, ये मतलब है हमारा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं, आपने बीते 2 दिन में आपने कहा कि हमने तो 2 ही दिन में देखा है, लगातार उनकी तस्वीरें तमाम टेलीविजन चैनल्स पर चल रही हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं, क्या वो चमत्कार है? अभी हमने केवल हमारे संदर्भ में जो बातें उन्होंने कही उनको देखा है लोगों के द्वारा मोबाइल पर दिखाने से। अभी हमारा कोई उनके बारे में कोई अध्ययन नहीं है। उनके कुछ लोगों का टेलीफोन जरूर हमारे लोगों के पास आया था कि वो आना चाहते हैं। हमने कहा आ सकते हैं, पधारें। अगर वो हमारे पास आएंगे तो हम उनसे जरूर उनकी शक्तियों के बारे में
प्यार से पूछ लेंगे। अगर कोई कथावाचक मंच पर बैठकर अपने श्रद्धालुओं को उनके अतीत के बारे में बताता है, उनके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में बताता है, कोई कहता है कि हमारे ऊपर भूत प्रेत है, उस भूत प्रेत को उतारने में उनकी मदद करता है, क्या ये चमत्कार है या किसी संत से ये उम्मीद की जा सकती है? देखिए, संत का काम क्या है? संत का काम है लोगों को सन्मार्ग पर चलाना। साधु का मतलब है जो सन्मार्ग में स्थित हो। वो स्वयं सन्मार्ग में स्थित रहता है, सदाचरण करता है और लोगों को भी सदाचार के लिए प्रेरित करता है और लोगों में भगवान के प्रति आस्था उत्पन्न करके उनके जीवन को पवित्र बनाने का उपाय करता है जी। लोगों की कुछ भी इच्छा हो वो पूरा करना भगवान का काम है, हमारा काम नहीं है। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि जो इच्छा एक सामने वाला व्यक्ति कर रहा है वो इसके लिए हितकारी है। क्योंकि बच्चा तो कुछ भी इच्छा कर सकता है, जो विशेषज्ञ होता है वो जानता है कि इसकी इच्छा इसके लिए हितकर होगी कि अहितकर होगी। ये भगवान जानते हैं कि इसके मन की इच्छा इसके लिए सचमुच अच्छी है कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उस इच्छा से ही वो समस्या में पड़ जाए। इसलिए हम किसी की इच्छा पूरी नहीं करते, वो भगवान पे छोड़ते हैं। हम कहते हैं सदाचारी बनो और सन्मार्ग पर रहो। ठीक है, नहीं ये उपदेश तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी दे रहे हैं, इसके साथ में वो एड ऑन ये कर रहे हैं, जोड़ ये रहे हैं कि वो मन की बात बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत है, नेगेटिव एनर्जी है, जिसको भूत प्रेत भी कहा जाता है, तो मैं वो भी उतार दूंगा। हाँ, तो इसका मतलब अंतर्यामी होने का दावा वो कर रहे हैं। तो अंतर्यामी तो भगवान है, हम तो नहीं समझते कि कोई व्यक्ति अंतर्यामी। क्योंकि व्यक्ति जो होगा, जो एक शरीर में अपने आप को शरीरवान मानता होगा, वो दूसरे शरीर की घटना को नहीं जान सकता है। जो सब घट में रहता है, घट घट का वासी है, वही दूसरे के मन की जान सकता है। क्योंकि वो हर शरीर में रहता है। जो किसी एक शरीर में है वो दूसरे शरीर के अंदर क्या हलचल है उसको नहीं समझ सकता। लेकिन स्वामी जी जो आप कह रहे हैं वो 2023 में थोड़ा सा अटपटा लगता है। माफ कीजिएगा, गुस्ताखी के साथ आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ ही देर पहले मैंने मेंटलिस्ट से बात की, उन लोगों से बात की जो दिमाग पढ़ लेते हैं। वो सब भी वही काम कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये तो बहुत ही सामान्य चीज है, दिमाग हम पढ़ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कोई अगर किसी के मन की बात को जान रहा है तो वो अंतर्यामी है, वो तो भगवान है। ऐसे तो जितने भी मेंटलिस्ट है पूरी दुनिया में, सब भगवान तो नहीं है सर। देखिए, कोई मेंटलिस्ट ये दावा नहीं कर सकता। अगर आपके चैनल पे कर रहा है तो वो अच्छा नहीं कर रहा है कि वो किसी के मन की बात जानता है। जिस समय वो आपसे कहता है कि अब आप सोचिए कुछ, उस समय जो आप सोचते हैं वो उतना वो दिखा करके आपको चमत्कृत कर देता है। लेकिन वो मन की बात जान गया, ऐसी कोई बात नहीं। और वो ऐसा दावा भी नहीं करेगा अगर वो मेंटलिस्ट होगा तो। अगर वो ढोंगी होगा तो कुछ भी दावा कर सकता है। वो अगर मेंटलिस्ट होगा तो अपने विज्ञान के आधार पर ही अपनी बात को कहेगा। वो जिस समय कहता है कि अब आप सोचिए, उस समय जो सोचते हैं उसको पढ़ने की उसके पास कला है, इसलिए उस समय की बात वो जान करके आपको चमत्कृत कर देता है। तो लेकिन वो सबके मन की बात जान जाता है, ऐसा दावा कोई मेंटलिस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जो आप कह रहे हैं, क्या वही काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कर रहे हैं? उसी वक्त की मन की बात को पढ़कर, दिमाग की बात को पढ़कर बता रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कर रहे हैं ये तो हम कैसे बताएं? उन्हीं से पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी जो कुछ कर रहे हैं उसका आधार क्या है। कौन सा शास्त्र है जिसके आधार पर वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं? वो कह रहे हैं बालाजी महाराज की कृपा है। मेंटलिस्ट ही हो उसका भी तो कोई आधार है। वो कह रहे हैं बालाजी महाराज की कृपा है। जो कह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनकी कोई आधार होगा। स्वामी जी क्या आधार है उनका? उन्होंने अभी तक प्रकट नहीं। स्वामी जी वो कह रहे हैं बालाजी महाराज की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। भाई, कृपा के आधार पर कोई कुछ नहीं कह सकता है। कृपा एक अलग वस्तु है। जो कुछ कहा जाता है वो किसी न किसी शास्त्र के आधार पर, और जो शास्त्र बनता है वो बहुत अनुभव, बहुत अनुसंधान। लेकिन स्वामी जी जो इतना बड़ा जो सनातनी तबका है उसको कैसे आप ये जानकारी दे पाएंगे? क्योंकि हमें तो अब तक यही पढ़ाया गया कि भगवान और हमारे बीच का जो माध्यम है वो तो संत हैं, वो तो बाबा हैं। वो बागेश्वर धाम भी हो सकते हैं, वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी हो सकते हैं। अगर सरस्वती जी या बागेश्वर धाम के बाबा भी कुछ नहीं कर सकते तो फिर इस माध्यम को जो हम पढ़ते आए ये तो बेमानी हो गया। नहीं, माध्यम का मतलब क्या है कि हम किसी के मन की बात पढ़ लेंगे? ऐसा कैसा माध्यम होता है कि हम भगवान हम किसी के मन की बात पढ़ नहीं सकते? उनको माध्यम की जरूरत है। अपने भक्त के मन की बात को जानने के लिए भगवान को किसी माध्यम की आवश्यकता है, आप ये कहना चाहते हैं? भगवान स्वयं अंतर्यामी है, उनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है अपने भक्त के मन को पढ़ने के लिए।
अगर ऐसी बात आप कह रहे हैं तो हम इसको अस्वीकार करते हैं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, भगवान को अपनी किसी जानकारी माध्यम बढ़ा की रहा हूँ। जरूरत नहीं। हमारे क्षेत्र में हमारी जानकारी है, पहले से गुरुओं से हमने। ठीक है, आपसे संपर्क किया है बागेश्वर धाम के बाबा ने? आपके साथियों से संपर्क किया है क्या, या आप उनको न्योता दे रहे हैं जोशीमठ के लिए? नहीं, हमने तो पहले जो भी चमत्कारिक लोग हैं वो इस समय जोशीमठ में आए, वहां के लोगों की पीड़ा को दूर करें। उन्होंने हमारे लोगों से संपर्क करके कहा है, ये उन्होंने या उनके लोगों ने जो भी हो, कि वो आना चाहते हैं। हमने कहा है कि आ सकते हैं, कभी भी पधारें, स्वागत है। क्या तारीख अभी तय हो पाई है, कब तक वो पहुंचेंगे जोशीमठ? कब आपसे संपर्क करें? नहीं, अभी तो उन्होंने ये सब कुछ नहीं बताया है। ठीक है, दो यही सवाल, कहा है कि आना चाहते हैं, तो हमने कहा है कि आ सकते हैं। दो सवाल और हैं मेरे स्वामी जी आपसे, उनका मैं जवाब आपसे और चाहूंगा। पूछिए, खूब एक पूछ लीजिए। वर्ग ऐसा है, वो कह रहा है कि देखिए, एक सनातनी अगर लव जिहाद को रोक रहा है, धर्म घर वापसी करवा रहा है, तो उस पर अपने ही वर्ग के जो लोग हैं वो हमलावर हो गए, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के बाबा अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, तो क्या जरूरत थी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को उनकी कला पर, उनके धर्म पर, उनके इस कौशल पर सवाल खड़ा करने की? पहली बात तो यह है कि हमने किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। इसको आपको पहले ही हम स्पष्ट कर चुके हैं, दोबारा कर दे रहे हैं। अब बात यह है कि जब भीड़ होती है और उसमें चोर चोर चिल्लाता है कोई, तो किसी एक व्यक्ति को बुरा लगता है तो लोग समझते हैं यही चोर है। तो हम तो किसी व्यक्ति को कह नहीं रहे थे, लेकिन अगर इन्हीं को छू जा रहा है तो इसका मतलब है कि इनके मन में ही कुछ कमी है। नहीं, सवाल टाइमिंग को लेकर है ना स्वामी जी, आपने कब कही ये बात, किस संदर्भ में कही, किनको आप बता दे जब रहे हैं? हमसे पूछी गई तब हमने कही, जब हमसे पूछा गया तब हमने अपनी बात को कहा है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से उनसे हम व्यक्तिगत हमला हमने कोई नहीं किया है, लेकिन सिद्धांत का आरोपण जरूर किया है और हम अपने द्वारा निरूपित सिद्धांत पर कायम हैं। एक सवाल और मेरा रह गया, और वो सवाल ये था कि देखिए, जो भूत उतारने की बात होती है, प्रेत उतारने की बात होती है, वो तस्वीरें तो लगातार हम बाकी धर्मों में भी देखते हैं, वो हम ईसाई धर्म में देखते हैं, वो हम मुस्लिम धर्म में देखते हैं, इस तरीके की तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। और अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई बाकी मजहबों पर तो आप चुप्पी साध कर रखेंगे, अपने धर्म का कोई संत अगर इस काम को कर रहा है तो उसमें आप तमाम मीन मेक निकालेंगे, ये कितना जायज है? बाकी धर्म के लोग जो कर रहे हैं भाई तुम करो तो बहुत अच्छा हो गया। बाकी धर्म के लोग, जब हम कहते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता, तो चाहे जिस धर्म का हो, हम सबका खंडन करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, कहीं पर भी अगर वो ढोंग है, कहीं पर भी अगर वो पाखंड है, तो हम उसके खिलाफ खड़े होकर के बोल रहे हैं। आप उसको केवल धीरेन्द्र शास्त्री पर क्यों हटा रहे हैं, केवल सनातन धर्म पर क्यों हटा रहे हैं? और जब ये बंद होगा तो उनका भी बंद होगा। ये वो जो मुसलमान और ईसाई भूत प्रेत का धंधा चला रहे हैं, वो इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि कुछ हिंदू भी चला रहे हैं इस धंधे को। तो जब ये बंद करेंगे तो उनका भी अपने आप बंद हो जाएगा। बड़ी विनम्रता से आपको पूरा सम्मान देते हुए मैं सिर्फ एक गुस्ताखी और करना चाह रहा हूं, कहीं कोई ईर्ष्या या जलन तो नहीं होती साधु समाज में भी कि एक साधु तरक्की कर रहा है तो बाकी दूसरे लग जाएं उसको पीछे खींचने के लिए? ऐसा है कि हम लोग ये मानते हैं कि अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसके पीछे हो लो, फायदे में रहोगे, और कोई तरक्की नहीं कर रहा है तो उसके आगे होकर फायदे में रहोगे। नहीं होती है क्योंकि हमारा जो किसान है उसको कोई लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है। हम कहते हैं सन्यासी बन जाओ, आओ हमारे साथ रहो 24 घंटे, कोई आ नहीं रहा है। हम तो आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए सन्यासी बनिए और 24 घंटे हमारे साथ रहिए, दिन जीवन पर्यंत। आप आएंगे तो स्वागत करेंगे हम आपका भी, लेकिन कोई नहीं आता है। जी, मैं आपका आशीर्वाद लेने जरूर आऊंगा। हमारे स्थान को जो कोई ले ही नहीं रहा है तो हम क्यों ईर्ष्या करेंगे? नहीं स्वामी जी, मैं आपका आशीर्वाद जरूर लेने आऊंगा, लेकिन एक चीज और, आपने अभी कुछ दिन पहले चैनल में किसी का नाम बढ़ जाने से कोई बड़ा हो गया, ऐसा भी कुछ छत्तीसगढ़ के करवदा में संभवतः आपने एक पुस्तक को फाड़ दिया था, ये कहते हुए कि इसमें साधुओं को, हिंदू धर्म को अपमानित किया जा रहा है, उनकी गलत छवि पेश की जा रही है। क्या था मामला? जी, मामला ये था कि एक 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है, उसमें पाठ जिसमें बताया गया था कि गरुआ कपड़ा पहना हुआ जो स्वामी है, सन्यासी, वो ठग होता है।
तो हमने कहा कि ठग तो पुलिस के वेश में भी आता है, ठग तो सेना के वेश में भी आता है, ठग तो नेता के वेश में भी आता है, डॉक्टर के वेश में भी आता है, फकीर के वेश में भी आता है, पादरी के वेश में भी आता है। केवल सन्यासी क्यों दिखाया गया है? इसका मतलब है कि इसमें उद्देश्य अच्छा नहीं है। दिखाना है ठगी का तो सबका दिखाओ, और नहीं तो किसी एक का दिखा करके आप ठीक नहीं कर रहे हो, इसलिए इस पन्ने को हम फाड़ रहे हैं। ठीक ये है, हमने कहा था। लेकिन जब आप बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर सवाल खड़ा करते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप खुद भी वही काम कर रहे हैं जो उस पुस्तक में था? आप खुद भी सनातनी संत की साख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भाई आपको हमने बार बार समझाया, लेकिन आपको चूंकि नहीं समझना है, हमने कहा कि हम केवल सनातनी पर नहीं, जो लोग भी चमत्कार का दावा कर रहे हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे वो सनातनी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, भाई हो, जो हो, हम सब पर सवाल कर रहे हैं। तो आप बार बार खींच करके केवल एक जगह पर लाना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन हमारा जो कथन है वो व्यापक परिप्रेक्ष्य में है और उसी रूप में उसको देखा जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ईसाई और मुस्लिम धर्म गुरु भी जो इस तरीके की तस्वीरें उनकी सामने आती हैं उस पर बैन लगना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बैन लगना चाहिए। अंधश्रद्धा को और इस तरह के भ्रमजाल को, पाखंड को समाज में, स्वस्थ समाज में स्थान नहीं होना चाहिए। हम इसका यही कहना चाहते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्या सलाह देंगे आप? चीजें तार्किक होनी चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को क्या सलाह देंगे आप? अब वो आएंगे, मिलेंगे, तब सलाह देंगे कि अब आपके माध्यम, हमको माध्यम की जरूरत है उनसे संवाद स्थापित करने के लिए। हम आपका माध्यम लेंगे, वो जब आएंगे तो उनसे हमारी बातचीत होगी और उनका विचार जान करके हम उनको अगर मांगेंगे तो उचित सलाह देंगे, अवश्य देंगे। वो हमारे अपने हैं, कोई पराये थोड़े हैं। चलिए, ये अच्छी बात है, अपने हैं सर, तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का हक रहना चाहिए और शायद उसी हक को आप निभा रहे हैं सवाल खड़ा करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद शंकराचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौजूदा वक्त में जो